बच्चों हमने स्ट्रेट लाइन मोशन जो काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है उसको हमने खत्म कर लिया। स्ट्रेट लाइन मोशन जो काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। अब काइनेमेटिक्स में एक पार्ट, दो तीन पार्ट और आते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, हेडिंग डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत आसान, इंटरेस्टिंग है। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू किया है हमने बच्चों, काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है, पर मैं इसको एक अलग चैप्टर मान के चलता हूँ। देखो स्कूल की पढ़ाई तो बहुत छोटी है, उसमें तो बहुत ही कुछ भी नहीं कराते वो। अजम्पशन है मोशन अंडर ग्रेविटी जो बॉल को ऊपर फेंकेंगे, एक ही अजम्पशन है, नो अदर फोर्स एक्टिंग एक्सेप्ट ग्रेविटी फोर्स। मतलब हम ये मानेंगे उसमें कोई और फोर्स नहीं लग रहा है ड्यूरिंग द मोशन, लाइक नो एयर फ्रिक्शन, नो अपथ्रस्ट ऑफ एयर। इतना लिख लो। केवल अगर कोई भी फोर्स लग रहा है तो केवल अर्थ के जो ग्रेविटी, जैसे ये बॉल है, नीचे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स तुम जानते हो m इंटू जी, जहां m है मास ऑफ बॉडी। इतना तुम्हें पता है। एंड g इज, लिख लो। और g की जो वैल्यू होती है, मोस्ट ऑफ अस नो दैट इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं 10 लेके सॉल्व करूंगा जब भी करनी पड़े। इतना लिख लो पहले। जब लिख लो तो बता देना। लिख लिया। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ, मतलब कोई भी बॉडी होगी जो ऐसे गिरने पर जो एक्सेलरेशन है वो g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। क्यों नीचे क्यों है? क्योंकि जो अर्थ का फोर्स है बॉडी पे कहाँ लग रहा होता है? टुवर्ड्स द सरफेस। तो एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड, तो ये कांस्टेंट हो गया।
कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट? क्यों कांस्टेंट है? वैल्यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन नीचे है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो दिस मींस दैट we can use the equations of constant acceleration हाँ सर, ये तो तभी यूज होती है जब ए कांस्टेंट हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आई एग्री विद यू, सही कहा आपने। और जिसमें एक जी है और कहाँ है? नीचे। वेरी गुड, लिख लो। दिस मीन्स दैट वी विल यूज, वी कैन की जगह वी विल यूज कहेंगे। वी विल यूज the equation of constant acceleration v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2s, जहां a जो है वो g है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लिख लो। सर वो -80 स्क्वायर होना चाहिए ना। माइनस क्यों बेटा? सर नीचे की तरफ गलत, फोर्स लग रहा अभी है। कुछ मत, तुमने जो वहां सीखा सब कुछ भी सीखा हुआ है गलत सलत। अभी तो मैंने इक्वेशन लिखी है, आपने माइनस, आप कैसे कह सकते हो कि माइनस होगी? अभी तो मैंने इक्वेशन लिखी है बेटा। और माइनस क्या प्लस लेके भी होता है सॉल्व। पहले ये लिख लो। वैभव तुम लेट क्यों 5 मिनट क्लास में? सर मैं बाहर गया था। मैंने बेटा 1 मिनट में मैं समझा रहा हूँ। मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा या बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी टुवर्ड्स अर्थ, तो वो कहलाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। और इसमें हम एक चीज अज्यूम करेंगे पूरे मोशन में कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक मतलब ग्रेविटी फोर्स के अलावा एयर फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी फोर्स के अलावा कोई अपथ्रस्ट नहीं है, केवल एक ही फोर्स है बॉल पर, बॉडी पर, वो है mg, जहां m मास ऑफ बॉडी है और g जो है एक्सेलरेशन है। अब मैं इसको डाल दूंगा, तुम देख लेना स्टार्टिंग का, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दिस मींस दैट वी विल यूज द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्शन। वी, ये लिख लो पहले। S क्या? व्हाट इज S? दिस इज व्हाट बेटा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। थ्योरी तो हो गई। और जो एक्सेलरेशन है वो g है नीचे, और ये किसी बॉडी के मास पे डिपेंडेंट नहीं है। आर्यन तुमने वो वीडियोस देख लिए बेटा? आर्यन बात दबाते रहो। आर्यन बेटा आपने वो वीडियोस देख लिए? सर एक वीडियो बचा हुआ है, बाकी जो दो जो थी वो देख ली। चलो खत्म कर बेटा फिर। अब मैंने मोशन डे ग्रेविटी शुरू किया है, देखो दिक्कत जाएगी, हाँ। बट ठीक है जो है, जहां से भी हाँ हमें। देख ली। तो मैंने बोला कि बेटा आर्यन थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगी, मैं मैं फिर वो वीडियोस डालता जाऊंगा, तुम प्लीज उनको करते जाना, क्योंकि दोबारा मैं बैठ के तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो मैं वो वीडियोस देखने पड़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि ग्रेविटी मोशन क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है, तो इसमें ये इक्वेशन सब लग जाएंगी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें एक चीज और लिखेंगे बेटा, जब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, तो वो ऊपर जाके फिर बोलो कहाँ पे आएगी बेटा, बोलो नीचे आएगी ना? हाँ बिल्कुल आएगी सर। तो इस पूरे मोशन में ए जी है और नीचे, जब बॉल ऊपर जा रहा था तो भी ए नीचे था, और जब बॉल नीचे गिर रहा है तो भी नीचे है। इसी तरीके से अगर मैंने बॉल को ऊपर से छोड़ा और बॉल नीचे गिर रहा है, इसमें ए, अच्छा थोड़ा मैं ये बोलना चाहता हूं, इस ड्यूरेशन में इट विल बी रिटार्डेशन, और इस यहाँ पे बोलो क्या बन जाएगा, वही चीज एक्सेलरेशन। इसमें इसमें ए विल बी व्हाट, अच्छा रुको थोड़ा साफ फिर से लिखते हैं, बोर्ड को साफ करके फिर से लिखते हैं। What I want to say is, we will have to take, we will have to take in solving problems, we will have to take, we will have to take downward मैं कह रहा हूं जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम किसी एक दिशा को प्लस लेके या माइनस लेके चलेंगे। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी विल हैव टू टेक, इसका मतलब डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउन डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब समझ गए बेटा? मैं बोलना चाहता हूँ कि या तो मैं नीचे की दिशा, इसको एक बार मैं अच्छे से बता दूं, नहीं तो फिर बाद में परेशानी ना हो। इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वी विल, in solving problems we will have to take some direction as positive, some direction as positive। if अगर मैंने ऊपर की दिशा को प्लस ली हुई है, तो जब मैं प्रॉब्लम में ए लिखूंगा तो मैं माइनस जी लिखूंगा। कारण बताओ क्यों? अगर मैंने सपोज सपोज अवनी ने कहा कि सर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी और मेरा जो ऊपर का वेक्टर होगा वो मेरा पॉजिटिव है, तो उस केस में ए क्या ट्रीट किया जाएगा, बोलो माइनस। इसी तरीके से ऋषित कहता है सर मैं तो नीचे की दिशा को प्लस लेके सॉल्व करना चाहता हूं, बिल्कुल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आप ए में क्या साइन लगाएंगे, बोले माइनस, क्योंकि बेटा इसमें ऐसा नहीं है ना, बॉल ऊपर फेंकोगे तो ऊपर से बात नीचे भी आएगी, तो इसमें ऊपर नीचे दोनों तरीके के केसेस हैं। नीचे से फेंकोगे तो पहले ऊपर जाएगी फिर ऊपर से नीचे आएगी। तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक डायरेक्शन को आप प्लस मानोगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर अवनी ने ऊपर प्लस लिया तो सौम्या को भी ऊपर का प्लस लेना है, वो हो सकता है ऊपर का नेगेटिव लेके सॉल्व करे। इतना लिखो फिर ये प्रॉब्लम से समझ में आएगा। दो मिनट में आएगा।
समझ में आया बेटा इतना? थोड़ा मैं और बताता हूँ उसको, और अब मैं प्रॉब्लम से सॉल्व करूंगा। वैभव समझ में आया मैंने क्या लिखा है? सौम्य बेटा तेरी Yes, समझ sir. में आया मैंने थोड़ा बहुत जो भी लिखा है? अब मैं प्रॉब्लम से सिखाऊंगा, रुको, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव, नाउ विल टेक अप विद प्रॉब्लम्स। डायग्राम बनाओ, सबसे बेसिक प्रॉब्लम। Ball is released. First part. In how much time the ball will reach the ground level? In how much time the ball will reach the ground level? अब मैं करूंगा, रुको, पहले तो मुझे बताओ, मैं टाइम की इक्वेशन पे जाऊंगा और हमेशा वेक्टर के सिंबल लगा के सॉल्व करूंगा ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ साइन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लिख लिया, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बेटा अच्छा, ये लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं नीचे की दिशा को प्लस ले रहा हूं, ठीक है? तो इसमें किसी को परेशानी हो तो बता दो, मैं दोनों तरीके से करके टाइम निकालूंगा। मैं नीचे के डायरेक्शन को प्लस लेके सॉल्व करूंगा, दूसरे लेफ्ट फिर से मैं दूसरे तरीके से भी करूंगा। अभी करके दिखाता हूँ, चलो। सबसे पहला पार्ट, जब मैंने बोला बॉल इज रिलीज्ड, मैंने बोला बॉल इज रिलीज, तो व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी? ये छोड़ा है, केवल रिलीज किया है, तो 0. 0. रिलीज बोला तो 0। ए में क्या लिखूं, प्लस जी की माइनस जी? Plus G. एस इज डिस्प्लेसमेंट, प्लस एच और माइनस एच। Plus H. सर आप तो ऊपर का प्लस लेके सॉल्व करो। कर रहा हूं, चलो। डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, ये लो। सर क्या जरूरत थी? क्योंकि बेटा आगे जब सवाल आएंगे तो ऐसा भी होगा कि बॉल को नीचे से फेंकेंगे, वो ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तो साइन किसी एक दिशा को आपको प्लस लेना है सारे वेक्टर्स के लिए। विद टाइम क्लैरिटी आएगी, लिख लो, दिस इज पार्ट 1। टाइम निकाल दिया, इसको याद कर सकते, वैसे तो याद हो जाएगा करते करते। रिलीज बोलेंगे ना तो इनिशियल यू क्या लिया जाएगा उस केस में? 0। लिख लिया बच्चों? इसका बी पार्ट। No, sir, नहीं लिखा अभी।
लिख लिया हो तो बता दो। सर रिटर्न। इसी का फिर से सवाल, इसी को अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। डायग्राम बनाओ। द बॉल इज रिलीज्ड। The ball is released. What is the final velocity during the motion? What is the final velocity during motion? अब बेटा यहाँ देखो, u तो 0 है क्योंकि आपने रिलीज बोला। कई बच्चे फाइनल वेलोसिटी 0 बोलते हैं सर कि नीचे तो टकरा गया, बट फाइनल वेलोसिटी जो ग्रेविटी मोशन की है वो बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ली जाएगी। That is the final. That is the final velocity. भैया we are discussing motion under gravity ना, वो तो ग्राउंड से टकरा गया तो ग्रेविटी मोशन थोड़ी ना है। अब मुझे v निकालना है, इससे निकालो। Let downward be positive. G plus displacement plus अगला क्वेश्चन देता हूं। अभी सब ऊपर से 2-3 सवाल दूंगा जिसमें ऊपर से बॉल गिर रही है। कैन आई क्लियर दिस? No, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम। The ball is given initial velocity downward. The ball is given initial velocity downward. First part, velocity just before hitting the ground. Velocity just before hitting the ground. तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम बताना किस इक्वेशन से करेंगे। तुम मुझको बताना किस इक्वेशन से करेंगे। 2 इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, किससे एक बार में निकल के आएगा। इन दो में से किससे आएगा सॉल्व करके बोलो, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? दूसरे वाले से। दूसरे वाले से निकलेगा, क्योंकि अभी मुझे इस केस में टाइम नहीं पता। वो जो टाइम इसके पहले वाले सवाल में निकला था तब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो चलो लेट डाउनवर्ड बी पॉजिटिव।
इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट, इन हाउ मच टाइम it reaches bottom. Sir, can you repeat? In how much time it reaches bottom? कितने समय में वो नीचे पहुंचा? In how much time it will reach bottom? या टोटल, या सीधा लिखो टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन। अब किस इक्वेशन से निकालोगे? इससे निकाल लें क्या? इससे निकाल लें? बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि u आपको पता है √gh है, v आपने निकाल लिया, इससे टाइम निकल गया। ये माइनस मत करके √2 लिख देना, पता चला। सर इससे निकालो तो जरा, इससे तो निकालो जरा, इससे निकालो ना सर, इससे भी निकाल के दिखाएंगे। आपने नीचे का प्लस लिया हुआ है, प्लीज देखना बेटा, मैं कुछ लिखता हूँ चीजें, तुम बोलोगे हाँ सर। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं सॉल्व करके बताऊंगा, देखो यही टाइम आएगा इससे भी। यहाँ देखो t² माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac। अपॉन 2a। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। ये तुम्हें रूट की इक्वेशन पता है ना, 10th क्लास में पढ़े हो। ये होता है, तो ये वाला पार्ट बी है, ये वाला पार्ट ए है, और ये वाला पार्ट सी है। अब देखो मैंने सब्स्टिट्यूट करा, इतना लिख लो पहले, देन आई विल से कि देखो अभी जो निकलेगा दोनों टाइम सेम आएंगे। सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो बेटा, यहाँ प्लस में लेना पड़ेगा, रूट माइनस में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों माइनस हो जाएंगे तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दो आंसर थोड़े ना होंगे, आंसर तो एक ही होगा, प्लस से निकलेगा। 4 3 जार
2 कट गया, ये देखो बेटा दोनों ऊपर के, ये वाला टाइम देखो, ये वाला इस इक्वेशन से निकाला है। सर हाँ बोलो। सर ये प्लस माइनस का प्लस कैसे हुआ, एक बार फिर से समझा दीजिए। इससे समझा देते हैं बेटा, ये तो माइनस, इसको तो आप कुछ नहीं करोगे। अब ये बताओ, अगर आप माइनस ले लो, नीचे गिनने के 2 टाइम तो पॉसिबल नहीं है, टाइम तो एक ही होगा ना, ये मानते यस हो? सर, यस सर। हाँ, अब अगर आपने माइनस लेके सॉल्व किया होता, प्लस को नहीं ध्यान देते, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर तो टाइम नेगेटिव आ जाता उस केस में। तो वो तो नॉट पॉसिबल है, नेगेटिव टाइम तो कुछ होता नहीं। अगर आप दोनों, ये तो माइनस को आप कुछ कर नहीं सकते, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, एक प्लस है और एक माइनस। बट आप बोलोगे माइनस है, माइनस तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों माइनस ले लेंगे तो टाइम नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है। तो आप क्या, कौन से रूट के पहले कौन सा साइन लोगे, केवल बेटा बोलो प्लस प्लस वाला। पॉजिटिव। हाँ बस। ओके देखिए सर, आगे समझ में। चले आगे। जी सर। अगला सवाल, यू से फेंका, ये 3u हो गया। पहला पार्ट, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन। करो पहला पार्ट, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालो। हाँ जी, क्या टाइम आया बोलो। 2u/g। वेरी गुड। लेट डाउनवर्ड बी प्लस, जी बी प्लस। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ फॉल। फाइंड द हाइट ऑफ फॉल। 2u² g + 2ug। किससे निकालेंगे? 2 तरीके से कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो,
ये आया, दिस इज द हाइट ऑफ फॉल। थर्ड पार्ट देखें कितने लोग सोच पाए हैं। रिविजन, एवरेज वेलोसिटी फॉर द मोशन। सर जी। सर जी। गलत है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तुम तो एक्सेलेरेशन बता रहे सर हो। टू यू, सर टू यू। वेरी गुड, टू यू, वेरी गुड वेरी गुड। देखो और लोग भी सोचें, देखो एक बच्चे का आ गया। देखा, वेरी गुड, नया कुछ नहीं था। चलें आगे। अब नीचे से फेंकते हैं, क्लियर कर दें। चलो डायग्राम बनाओ। Ball projected up with velocity v naught। पहला पार्ट, तो ये बताओ, मैं ये क्वेश्चन लगाऊंगा, इसमें टाइम आता है। अच्छा बोलो कौन सी डायरेक्शन, तुम इस बार, चलो इस बार ऊपर का प्लस ले लेते हैं। ये u क्या होता है, ये u क्या होता है, विच वेलोसिटी, इनिशियल। तो डायग्राम में बताओ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट। v नॉट, और कहां पॉइंट कर रहा है वो, अपवर्ड। व्हाट विल बी a, ए बोलो, हाँ जोर से बोलो। माइनस जी। माइनस जी, क्योंकि a g नीचे पॉइंट कर रहा होता है। व्हाट इज s फॉर द कंप्लीट मोशन, 0। ऊपर जाके वापस आ रहा है ना बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब इसमें से एक टी काट दो, इसमें पूरा टाइम आ गया ऊपर से लेके नीचे तक का। लिखो भी, हम पूरे एक एक स्टेप बताएंगे वापस से। टाइम टू रीच टॉप, यहां पहुंचने के लिए कितना समय लगा। V by G। अच्छा क्या ये इक्वेशन यूज होगी, क्या ये इक्वेशन यूज करनी है बेटा, जल्दी बोलो। अवनी, प्रख्या, क्या ये इक्वेशन, प्रख्या क्या मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है टाइम निकालने के लिए।
टाइम टू रीच टॉप क्या इससे निकल आएगा? Yes, sir. नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, वेक्टर का साइन लगाना जरूरी था। अब हमने ऊपर का प्लस लिया हुआ है, टॉप पर पहुंचेगा तो v 0 है। इतना लिखो, फिर कुछ बताता हूं, सामने दिख रहा है। आप इसमें एक चीज नोटिस करना बेटा, जितना टाइम ऊपर जाने का है उतना ही टाइम नीचे आने का है। देखो ना, ये टोटल टाइम है, ये आधे मोशन का टाइम है। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना टाइम नीचे आने में लग रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर वैभव? वैभव? यस सर। हाँ। जितना टाइम ऊपर जाने का, जैसे मैं अगर इस डायग्राम में ऐसा बोलता हूं आपसे, यहाँ देखना, मैं अगर इस डायग्राम में ऐसा बोलता हूं कि बॉल ऊपर जा रही है और ऊपर से अब नीचे आ रही है। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर यहां से यहां जाने का टाइम t है, तो गिरते समय यहां से यहां आने का टाइम भी t होगा। जितना ये जाने का उतना वापस उतना आने का, यही इसमें मतलब अगर ये t, ये मत बनाना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो तुमने टोटल टाइम निकाल लिया 2v0/g, तुमने टोटल टाइम निकाल लिया 2v0/g। अब मैं इसी का वैल्यू बेस देता हूं, फिर मैं इसी सवाल में कुछ और भी पूछूंगा। डायग्राम बनाओ। What is the total time of motion? 4 seconds. Good. बोलो कितना है बेटा सबका? फॉर्मूला तुम्हें याद है? ठीक है, टोटल टाइम का फॉर्मूला निकाल दिया। अब हम नई चीज निकालेंगे, नया डायग्राम बना के नए। डायग्राम बनाओ। The ball is projected vertically up. The ball is projected vertically up. What is the maximum height reached? What is the maximum height reached? What is the maximum height reached? अब यहाँ देखना बेटा, मैं बताऊंगा। किससे करोगे सॉल्व? इससे करो। ऊपर का प्लस ले लो। मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर गया अगर मैंने बॉल को फेंका? v में क्या लिखूं? ये तो चलो v0² हो गया। a में क्या लिखूं, प्लस जी की माइनस जी? a में बताओ, प्लस जी लिखूं कि माइनस जी लिखूं बेटा, बोलो। -g। और v में क्या लिखूं? प्लस v में क्या लिखूं? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुक जाएगा ना।
इसका बी पार्ट। सर 1 मिनट। फिर वैल्यू के साथ कराऊंगा, इसका बी पार्ट, ये तुमने निकाल दिया। सर आपने तो कहा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट नेगेटिव होगी। मैंने मतलब- कभी नहीं बोला ऐसा। नहीं सर, पिछले क्वेश्चंस में ऐसा ही था। अभी पिछला छोड़ दो। मैंने अपवर्ड वेक्टर क्या लेके सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस लेके सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ऊपर की दिशा प्लस लेके सॉल्व करूंगा, तो ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है उसके लिए प्लस लिख दिया, बस सॉल्व हो गया। ठीक है सर। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट मोशन। अवनी टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है मोशन का, और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ मोशन का। डिस्प्लेसमेंट तो चलो मैं लिख देता हूँ 0 है। और टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, देखिए कौन बताता है। सर वी सर नॉट v naught square by g। सीधा 2h लिख दो। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। अब मैं एक वैल्यू देके करवाता हूँ विद वैल्यूज। करो। तो क्या करना है? और डायग्राम बना लिया। पहला टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन तो पहले सॉल्व करें क्या, वैसे तो याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला। फोर सेकेंड इज द टोटल टाइम ऑफ मोशन, ऊपर से लेके नीचे आने का। इसका बी पार्ट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट रीच्ड, सी पार्ट। देखें क्या सोचते हो कि नहीं। 5 meter per second। सर 10 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हाँ 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन, कितना सिंपल है। अब यहां देखो, इस बार मैंने बॉल को यू से ऊपर फेंका, ऊपर गई बॉल और फिर नीचे आई। डायग्राम बनाओ।
पहला पार्ट सवाल का। देखो मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, तुम लोग कोशिश करना। इसमें जब सॉल्व करते हो तो पूरा समय आता है। चलो नीचे का प्लस लेके लिखो, अब बताओ मेरे को। नीचे का प्लस ले लिया, फिर एक बार मैं ऊपर का प्लस लेके सॉल्व करूंगा। टाइम दोनों में सेम आना चाहिए, टाइम तो ना अलग हो जाएगा कोई। कितना आ रहा है ऋषित, तरनवीर? चलो मैं बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है ऊपर माइनस u, पूरे मोशन में a नीचे है, फाइनल वेलोसिटी 3u नीचे है। हाँ, इसका बी पार्ट। सर हमने यू माइनस क्यों लिया है? मैंने डाउनवर्ड वेक्टर को क्या लेके चल रहा हूं मैं? बोलो, डाउनवर्ड वेक्टर्स को क्या लिया है मैंने साइन? पॉजिटिव प्लस u कहां पॉइंट कर रहा है? ऊपर, ठीक है सर। हाँ, क्वेश्चन लिखो, हम बता रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। थ्योरी लिखेंगे जरा। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, थ्योरी लिखो बेटा। मुझको ये बताओ, जो हाइट है, बताना मेरे को प्लीज, ये जो हाइट है ये फाइनली डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? ये बताओ, जो ये हाइट आएगा ये मोशन का सर डिस्प्लेसमेंट है। सर दोनों ही नहीं होगा ना? आपसे बेटे कुछ एक तो होगा। अब ये हाइट जो खुद डायग्राम में साफ दिख रहा है, क्या चीज है वो? सर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली। ये इनिशियल पोजीशन है, वहां से नीचे आ गया तो हाइट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस में तो ऊपर भी गया है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, h निकालना है। इससे निकालता हूं मैं, दोनों से निकाल दूंगा। लिखो, मैं फिर इसको एक और तरीके से निकालूंगा। सर इससे निकालो, इससे निकालो। चलो निकाल देता हूं, तुम कह रहे हो तो। ये देखो आ गया, वही आ गया। ये तो सवाल मैं अगली बार में भी रिवाइज करवा दूंगा।
किसी को कुछ पूछना मन में, बताओ कोई इसमें क्या तकलीफ आ रही है बताओ, थोड़ी सी आ रही होगी साइन में। आज मैं तुम्हें अपने ऐप के वीडियोस बोलूंगा, पहले उनको देखो एक बार। आपने एच निकाल दिया। अब इसमें एक चीज और पूछूंगा, अभी खत्म थोड़े ना हुआ है कोई, अगला वाला फिर वैल्यूज के साथ करवाऊंगा। बस वो लास्ट सवाल होगा क्लास का आज। फाइंड टोटल डिस्टेंस। अब प्लीज एक समझाऊंगा, तुम समझना। अभी कोई ये नहीं कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम एक ही बार में सब पकड़ लोगे बातें। एक्स ऊपर गया नीचे आया, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा सॉल्व करने पे वो ये आना चाहिए। इस पे एग्री करते हो कि नहीं करते? Yes, एग्री sir. करते हो? Yes, sir. एच तो तुमने निकाल लिया, तुम्हें अब एक्स निकालना बचा है। मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल करवाया था, बेटा याद होगा ना, एकदम से मत एक्सपेक्ट करना कि आज ही सब याद हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, तुम साइड पे चाहो तो लिख लो, ऐसे लिख लो। और वो ये करवाया था कि अगर आपने कोई बॉल को ग्राउंड से फेंका ऊपर तो वो मैक्सिमम हाइट, वी स्क्वायर बाय 2g था। याद है थोड़ी देर पहले कराया था एक सवाल इसी का, जब ग्राउंड से फेंकते थे तो मैक्सिमम कितना ऊपर जाता था, वी स्क्वायर बाय 2g। तो इसी तरीके से x की वैल्यू बताओ क्या होगी। u से फेंका तो x होगा u स्क्वायर बाय 2g। ये सवाल मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, तुम मुझके लिए ना ज्यादा परेशान रहो। अभी वैल्यूज देख के करवाऊंगा लास्ट क्वेश्चन फिर से। अभी मैं एक जगह पे फॉर्मूले लिख रहा हूं। एक बार मैं जरा फॉर्मूले लिख दूं बेटा आपके सामने। ये ग्राउंड से फेंका, लिख लो। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि तुम याद करो, बट ये कुछ एक दो तो याद करे जा सकते, दोनों बना लो, ये दोनों स्टैंडर्ड है। मैंने वो बेटा आपकी शीट के सॉल्यूशन डाल दिए थे, अपलोड कर दिए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के आज। और अभी मैं क्लास के बाद तुम्हें होमवर्क केवल अभी ऐप का बताऊंगा, और जो क्वेश्चंस का है वो सुबह डालूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड। सर, तो आप वापस
हाँ बेटा ये अच्छा छूट गया था ये लो। लिखिए सर। फर्स्ट पार्ट, फाइंड the total time of motion. Find the total time of motion. कितने लोगों का आया था? कितने लोगों का बच्चों हो गया था ये सॉल्व? ऋषित नहीं हुआ था? सौम्या नहीं हुआ था आपसे बेटा? सर हो गया था। हाँ इसका बी पार्ट, हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। ये करो सब, इससे निकलेगा। थर्ड पार्ट, ये और कर दो, टोटल डिस्टेंस। उसके लिए बस इतना ध्यान रखना, आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना x ऊपर गया। तो 2x प्लस h और x की वैल्यू होगी v स्क्वायर बाय 2g, v है 10, 5 मीटर आएगा ना? हाँ 5, 85 मीटर। अगली क्लास में इसी सवाल से फिर से रिवाइज करना चालू करेंगे, इसी क्वेश्चन से लेंगे।